एक टाइम ऐसा था 1980s में, जब पंजाब नंबर 1 पे होता था देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में। पंजाब नंबर 1 पे होता था इकोनॉमिक स्टेटस में। पूरे देश के अंदर इकोनॉमिकली पंजाब सबसे डेवलप्ड तरक्की करने वाला राज्य होता था। लेकिन पिछले 40 साल के अंदर कुछ हुआ ऐसा कि धीरे 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 करते करते आज पंजाब 18वें स्थान पे पहुंच गया, 18th। पिछले 40 साल में क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। लेकिन जब हमने 2022 में सरकार संभाली तो उस वक्त एक बहुत ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के पंजाब छोड़ के जा रही थी। कोई मध्य प्रदेश जा रहा था, कोई हिमाचल प्रदेश जा रहा था, कोई उत्तर प्रदेश जा रहा था। इंडस्ट्री छोड़ के जा रही थी। पंजाब की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा कर्जा था पंजाब के अंदर। उस हालत में हमने पंजाब को संभाला था। हमने क्या किया, कैसे किया, इसको 2 मिनट में बताता हूं, पर थोड़ा सा डाइवर्जन। आम आदमी पार्टी को मैं पार्टी नहीं मानता। आप लोगों की भाषा में आम आदमी पार्टी इज अ पॉलिटिकल स्टार्टअप, और आप लोगों की भाषा में इट इज अ यूनिकॉर्न। मैं समझता हूं कि जो तरक्की आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में की है, जुम्मा 10-12 साल हुए हैं, और 10-12 साल के अंदर आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी में आपको आईआईटी के इंजीनियर मिलेंगे, आपको आईआईएम के मैनेजर्स मिलेंगे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोग मिलेंगे, वकील मिलेंगे, पत्रकार मिलेंगे। पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। तो जब भी कोई समस्या आती है तो हम उसको एक साइंटिफिक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने पंजाब में सरकार संभाली और सामने अंधेरा ही अंधेरा था, तो हमने ये देखने की कोशिश की कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक वक्त भारत से बहुत पीछे होते थे और आज बड़ी तरक्की कर गए। उन देशों ने क्या किया? आप साउथ कोरिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, चाइना ले लीजिए। जापान और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल तहस नहस हो गए थे, आज कितने डेवलप्ड कंट्रीज हो गए। सिंगापुर जब आजाद हुआ तो सिंगापुर में कुछ भी नहीं था, बुरा हाल था, हमसे बहुत पीछे था उस वक्त सिंगापुर। आज सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की है। कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया का बुरा हाल था, आज साउथ कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। चाइना कुछ दशकों पहले इंडिया से बहुत पीछे था, आज चाइना दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना हुआ है। उन्होंने ऐसा क्या किया? तो 2 चीजें मोटी मोटी निकल के आ रही हैं जो उन्होंने की, और वहां से हम लोगों ने प्रेरणा ली। एक, उन्होंने अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के ये देखा कि क्या करना है जिससे कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, बिजनेस करने वाले लोगों को क्या चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत 4% ग्रोथ, 5% ग्रोथ नहीं, एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो क्या करने की जरूरत है। और दूसरा, उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया। इन 2 चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वही किया। मैंने और मान साहब ने पिछले 2-3 साल के अंदर पंजाब के अंदर जगह जगह घूम घूम के सनतकार मिलनी, व्यापारी मिलनी, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स व्यापारियों के साथ मिल के इतनी मीटिंग्स की हैं और उनकी बातें सुनी है कि आपको क्या चाहिए। अगर हम अपने एसी कमरे में हम या अफसर बैठ के ये सोचे कि हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता टेक्सटाइल कैसे काम करता है, हमें नहीं पता ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, हमें नहीं पता रियल एस्टेट के। आपकी क्या तकलीफ है, आपको क्या चाहिए। ये सारी मीटिंग्स के बाद मोटे मोटे तौर पे एक बात निकल के आई कि लोग सरकार से दुखी हैं, सरकार की इंटरफेरेंस से दुखी हैं। अगर एक ही डिमांड है कि सरकार इंटरफेयर करना बंद कर दे, हमें अपना काम करने दो, हमें अपना धंधा करने दो। 24 घंटे हम सरकार का कभी ये डिपार्टमेंट, कभी वो डिपार्टमेंट, कभी ये अप्रूवल, कभी वो अप्रूवल, कभी ये पेनल्टी, कभी ये धमकी, कभी ये इंस्पेक्टर, कभी वो इंस्पेक्टर, फंसे हुए हैं सारे हमारे व्यापारी इस तामझाम के अंदर। तो वहां से हमने प्रेरणा लेके कई सारी चीजें शुरू की।